Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, मैं सरबजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्री वीज़ा एडवाइज़र पर। दोस्तों, बहुत सारी खबरें शेयर करनी है और समय एकदम से निकलता जा रहा है और हमारे पास कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना जहां से शुरू हुआ था, यानी कि चाइना के अंदर वुहान शहर जहां से पिछली बार वहां से वो फैला था पूरे वर्ल्ड में, और उसने सारे वर्ल्ड की तस्वीर बदल कर रख दी थी। ये रही वहाँ की तस्वीरें कि वहाँ पे अब इस समय फिर से कोरोना का कहर शुरू हो गया है, यानी कि थर्ड लेयर का प्रकोप अभी फिर से शुरू होने वाला है। और मैंने कुछ जगह पर रिसर्च भी की, जैसे WHO की रिपोर्ट भी पढ़ी, वहाँ से भी मैंने डाटा निकालने की कोशिश की। और फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया इसलिए बंद है क्योंकि उनको पता है कि अभी थर्ड लेयर का प्रकोप बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। और यूके जिसने बहुत पहले से इंतजाम करने शुरू कर दिए थे, और वहाँ पे बहुत सारी जगह पर अभी बैन है भी, कुछ जगह पर लॉकडाउन भी है। इसीलिए स्थिति क्या है कि अभी के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा की तरफ मूव करने वाले हैं, तो उनके लिए हो सकता है 20-21 तारीख को, जो कनाडा हमेशा ही एक को सरप्राइज़ देने वाली कोई खबर लेकर आता है, तो मे भी उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है कि कनाडा की तरफ से कुछ ना कुछ सरप्राइज़ करने वाली खबर आ जाए कि अभी शायद इनडायरेक्ट रूट भी, आपको पता है कल यूक्रेन ने 10 दिन का क्वारंटाइन कर दिया है और कतर ने 7-8 दिन का क्वारंटाइन किया है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से हर एक कंट्री अब अपने आप को अवेयर कर रही है, क्योंकि सभी को ये पता चलना शुरू हो गया है कि अभी क्वारंटाइन करना ही जरूरी है। तो आप लोगों के पास रास्ता कौन सा बचता है? अल्बानिया अभी भी किसी न किसी कारण से शक के घेरे में है, तो अभी मैक्सिको बचा हुआ है, लेकिन मैक्सिको का टिकट इतना महंगा है, होटल इतना महंगा है, और वहाँ के लिए जो सीट है वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रही। तो दोस्तों, बहुत ही गहन स्थिति है। इसलिए आपको जहाँ से भी जैसी भी टिकट मिलती है 20 तारीख से पहले पहले निकलने की कोशिश करो। ये मेरी तरफ से एडवाइस है, पैनिक नहीं होना, लेकिन एडवाइस है अगर आप समझ सकते हैं तो। दूसरा, जो दुबई के लिए मेरे को कहा गया था कि दुबई पर आपकी क्या राय है? अगर तो दुबई शुरू होता है तो ये बहुत बड़ी ऑप्शन है, लेकिन ट्रांजिट के बारे में अभी सिर्फ न्यूज़ ही है। ऑफिशियल हैंडल की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। मैंने बहुत सारी रिसर्च की, काफ़ी सारी चीज़ें खोजता रहा, फिर मेरी नज़र सिर्फ एक ही न्यूज़ के ऊपर गड़ी हुई थी कि काश मुझे ऑफिशियल्स की तरफ से, यूएई ऑफिशियल की तरफ से कोई खबर मिल जाए कि ट्रांजिट अब पॉसिबल है। लेकिन जहाँ भी देखता हूँ ऑफिशियल हैंडल पे, तो ये नज़र आता है कि जो परमानेंट रेजिडेंट हैं उनके लिए ही ये रास्ता अभी खोला गया है। अगर ट्रांजिट का कहीं पे भी जिक्र हो तो मुझे ज़रूर इस बात का खुशी होगी कि हम लोग इस रास्ते को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है यहाँ पे भी जो टिकट है वो काफ़ी महंगी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। आज मेरी नज़र रहेगी इन सभी चीज़ों के ऊपर। अगर आज ये कन्फर्म होता है तो मैं आप लोगों के सामने ये खबर लेकर आऊँगा। दोस्तों, ये कहना चाहूँगा कि आप टाइम वेस्ट ना करें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले वो निकल जाएं, और जो लोग रुक सकते हैं वो रुकें। हो सकता है कि अगले 2-3 महीने के अंदर कुछ स्थिति चेंज हो, तो डायरेक्ट रूट अभी शुरू होने के कोई चांसेस नहीं है, ये कन्फर्म है। क्योंकि अभी मैंने कुछ कल खबरें भी पढ़ी थी कि जब ये डेल्टा वेरिएंट वाला, यानी कि थर्ड वेव आएगी, तो बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से आएगी। तो इन सब सिचुएशन के अंदर मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी चांसेस हैं कि डायरेक्ट रूट खुलेंगे। तो इसलिए दोस्तों, स्थिति को पहचानिए और बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कीजिए। स्थिति को समझकर अपने आप को उसके अंदर देखकर कि क्या स्थिति हो सकती है और क्या होने वाली है, और आप उसमें कितने कंफर्टेबल हैं, अपने सारे फैसले लीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।